के जिनकी वो सेवा किया करती थी कि उनकी सफाई कर दी आश्रम की, उनके लिए लकड़ी का प्रबंध कर दिया जिससे हवन करें यज्ञ करें, फल फूल ला दिए वो सब। और उस समय क्या थी, शबरी की युवावस्था थी। तो उनके जो गुरु थे तो अपने ब्रह्मलोक को जाने लगे, भगवान के जाने लगे। तो शबरी ने बहुत सेवा की है। तुझे एक दिन भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान राम तेरी कुटिया में आएंगे। अब थोड़ा सा प्रसंग और है, थोड़ा प्रसंग सुना के भंडारा भी शुरू होगा, वो भी देर हो जाएगी। क्यों? भंडारे की भी समस्या है। तो शबरी का बस इतना सा ही प्रसंग सुनाएंगे, ये शिक्षा दी आज अवसर था। तो सारे कार्य होने चाहिए, लेकिन वो भोजन तो रोज करते हो। ये भोजन का निकल मिला, ये आत्मा का भोजन है। क्यों है सतीश? वो भोजन तो मिल जाएगा, चाहे पूरी खाओ चाहे रोटी खाओ, लेकिन आत्मा का भोजन क्यों भाई? वो कभी कभी प्राप्त होगा जो आज होगा। तो वो शबरी ने अपने गुरु के वचन विश्वास याद रखे कि भगवान राम एक दिन तेरी कुटिया में आएंगे और तूने उनके दर्शन करने हैं और तू फिर मोक्ष को प्राप्त हो। उस समय क्या थी वो? युवा। और प्रतीक्षा करते करते प्रतिदिन प्रतीक्षा की। उसके गुरु भी चले गए ब्रह्मलोक को, बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई, वृद्ध बूढ़ी हो गई। तो वहां क्या महत्व, क्या शिक्षा मिली कि गुरु के वचन उसमें कोई संशय नहीं करना है। ये कहा गया है कि गुरु के वचन प्रतीति न चाहिए, कि अगर गुरु के वचनों पे आपको विश्वास नहीं है, सपने में सुख सिद्धि सुलभ न थे, सपने में भी उसको सुख सिद्धि सफलता नहीं मिलेगी। अगर गुरु के वचन पे विश्वास नहीं है, सफलता नहीं मिलेगी। तो शबरी ने प्रतीक्षा की और उसका हुआ कि एक दिन भगवान उसकी कुटिया में आते हैं, राम और लक्ष्मण। तापस भेष कहा गया उनका, तपस्वियों का भेष है, जोड़ा बना हुआ है, जटाएं पड़ी हुई हैं। भगवान राम आते प्रसन्न हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भगवान अद्भुत है, उनके दर्शन अद्भुत है। उस समय सारी इंद्रियां हमारी शिथिल हो जाती है, कुछ सोच नहीं पाते, इतने दर्शन अद्भुत। भगवान राम उसका जो भी भाव से उसने वेद खिलाए उनको ग्रहण किया। भगवान ने वहां भी सिद्ध कर दिया कि प्रेम से जो खिलाएगा मैं खाऊं। तो हमें क्या शिक्षा लेनी है भगवान से? कि भाव और प्रेम आवश्यक है। कौन सी चीज कोई खिलाई जा रही है ये आवश्यक नहीं है। एक जगह कभी ने यही कहा है, आवत से हर से नहीं, आने से कोई तुम्हारे प्रसन्न नहीं हो रहा। नैनन नहीं सने, और नैनों में तुम्हारे प्रेम नहीं। आवत से हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी कहाँ न जाइए, वहां आप मत जाओ, चाहे कंचन बरसे में, चाहे सोना बरस जाओ। समझ ले? कोई तुमसे कहे आओ साहब, तो ठीक है, और कह रहे नहीं आओ, तो आवत से हर से नैनन नहीं सने। तो भगवान ने क्या लिखा? भाव। वहां उसके 56 भोग नहीं थे शबरी के, केवल घेर थे, वो उन्होंने खाए। फिर भगवान ने उसको नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति का भगवान राम ने उसको ज्ञान दिया, जिसमें सबसे पहली भक्ति आती है क्या? संतों की सेवा। जहाँ से प्रारंभ होगा, जहाँ से शुरुआत होगी, कि जहाँ जहाँ आपको संत मिले, गुरुजन मिले, ऋषि मुनि मिले,
आप उनकी सेवा कीजिए, उनका संग कीजिए, क्योंकि वो समय समय पर आपको धर्म का ज्ञान देंगे, भगवान की भक्ति का ज्ञान। भगवान ने कहा 9 प्रकार की भक्ति का मैं तुझे आज देता हूं ज्ञान, और इसको तू धारण करो। दूसरी नंबर पे कौन सी भक्ति आई कि जहां जहां मेरी कथाएं हो रही हो, जैसे रामचरित मानस की आज कथा होगी, तुम सब लोग भी इकट्ठे हो, कि जहां जहां मेरी कथा प्रसंग हो, दूसरी रथी मम कथा प्रसंग, कि जहां जहां मेरी कथाएं हो रही हो आप वहां जाओ, भगवान के वचन सुनो। ये कौन सी हो गई? दूसरा प्रकार आ गया। किसी को अगर भूख लग रही हो तो है, वैसे प्रतीक्षा करके जाओगे क्यों भाई, तो 2 पूरी ज्यादा खाओगे, है ज्यादा भूख लगेगी। तो दूसरी भक्ति क्या हो गई? जहां जहां भगवान की कथाएं हो रही हो, जहां प्रसंग हो रहे हो, आप जाइए, उनको सुनिए, है ना, तब आपका प्रेम भगवान में बढ़ेगा। दूसरी हो गई। और तीसरी क्या हो गई कि जो तुम्हारे गुरुजन हैं, जो तुम्हारे गुरु हैं, उनके सेवा करो, है नहीं? अगर तुम उनके पास रह रहो, कब स्नान करेंगे, कब भोजन करेंगे, कब वो ध्यान करेंगे, कब क्या करेंगे, तो जब सेवा करोगे तो उनका हृदय द्रवित होगा। द्रवित, उनको द्रवित का मतलब क्या हुआ? लाड़ आएगा, लाड़, कि अरे भाई ये बहुत सेवा कर रहा है, चल तेरा कल्याण हो, ऐसा कर दिया कर, है ना? तो गुरु कुछ बताएंगे। तो तीसरा प्रकार क्या आ गया? गुरु पद पंकज सेवा। और चौथी भक्ति क्या आई कि भगवान का आप स्वयं भी गुणगान करना है, चाहे उनका कीर्तन करो, चाहे उनका नाम लो, चाहे मंत्र जाप करो, चाहे चालीसा करो, चाहे कोई करो। और करना कैसे है? छल कपट छोड़ के मन में। ये नहीं है कि हम अगर चालीसा उन्हें सुना देंगे तो भगवान बहुत सारा पैसा दे देंगे। कामना रहित होकर, कामना रहित पाठ करो, है तो आनंद लेते हैं। तो ये चौथी भक्ति हो गई। पांचवी क्या आ गई? मंत्र जाप। जो मंत्र जाप है उसका दृढ़ विश्वास। और मंत्र कौन देगा? वो गुरु देगा। बिना गुरु के कोई मंत्र करोगे तो उतना लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन गुरु जब मंत्र देंगे, मुंह से बोलेंगे, चाहे वो कहें राम राम करो, तो वो राम राम ही तुम्हारा कल्याण करेगा, लेकिन गुरु के मुख से निकला होना चाहिए। समझ गए? तो मंत्र जाप, दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो देवता, ये पांचवा हो गया। छठा क्या आ गया? दम शीत विरति बहु कर्मा। छठे में ये सारे नियम आ गए हैं कि हमारे जहाँ वृत्तियाँ भाग रही हैं, हमारा मन कर रहा है ये खाएं, हमारा मन कर रहा है वो जाएं, ये काम करें वो करें, उनको रोकना, क्योंकि बहुत सके हमारा मन व्यर्थ ही जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसको रोकना। तो यम नियम का पालन करना, जैसे सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, वेद पुराण का पालन करना, पढ़ना, और बहुत सारे कर्म क्या है? बहु कर्म, कि जितने हमारे सांसारिक कर्तव्य कर्म है वो भी कर लें, और जो समाज के लिए और जो धर्म के लिए करना है बहुत सारे वो भी करें। सातवां क्या आ गया कि जितनी भी लोग हैं, जैसे तुम सब लोग यहाँ हो, सब में मुझे देखना कि सब में भगवान है समान रूप से, कि सब में उन ईश्वर का वास है। तो किसी से भेदभाव नहीं करना है। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो दूसरे का भी बच्चा आ गया, बालक आ गया, उसको भी वही भोजन दोगे। ये नहीं है कि उसको बासी रोटी दे दो, तो वो समानता नहीं होगी। आप ठीक चुप नहीं खा रहे हैं, वो आ गया तो भैया तुम, वो समानता। सब में भगवान, यही तो करते हैं कि बाजार जाएंगे, अच्छा पंडित जी को देनी है तो हल्का कपड़ा दे दो, नहीं जो तुम पहनो वही दो, तभी तो समानता होगी। अरे भगवान को तो चढ़ाना है, ऐसी दे दो सर, सामग्री हल्की नहीं।
जो तुम उपयोग करते हो वही भगवान को अर्पण करो। समझ गए? तभी तो समानता होगी। इसका मतलब तुम भगवान को अपने से बड़ा नहीं समझ रहे। नहीं आई समझ बात? तो ये हो गई सब में सब दृष्टि रखना, समानता का व्यवहार करना, ये 7वां हो गया। और मोटे संत अधिक कर लेगा। और जो मेरे संत हैं, जो मेरा प्रभाव बता रहे हैं, मेरी महिमा बता रहे हैं, जो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, वो मुझसे भी अच्छे समझना है। क्योंकि संतों के हृदय में भगवान स्वयं रहते हैं, तो संत तो और अच्छे हैं, क्योंकि हर समय वो भगवान का है। तो ये कौन सा आ गया? 7वां प्रकार, 7वीं भक्ति आ गई। 8वीं कौन सी आ गई? जदा लाभ संतोषा। जो अभी मैंने कहा था, जो भी लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, संतोष। चाहे कम है चाहे अधिक है, हमें संतोष रखना। जैसे मैंने अभी पहले कहा, क्या कहोगे? जैसी हरि इच्छा, जैसी हरि इच्छा, है ना? संतोष। ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा ये नहीं करना, जैसा भगवान ने रखा वो हो। और सपने वो नहीं देखा है पर दोषा। सपने में भी दूसरे के दोष मत देखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी दोष है, वो तुम्हारे दोष देखेगा। दूसरे की अच्छाई देखो, उसके दोष मत देखो। जैसे किसी ने तुम्हारी चोरी कर ली, तुम्हें पता है इसने चोरी की, अब तुम भी उसकी चोरी कर लो, तो दोनों क्या हो गए? चोर। वो भी चोर हो गया, तुम भी चोर हो गए, बात बराबर नहीं है ना? तो ये देखना है कि दूसरा क्या कर रहा है, हमें मतलब नहीं है। हम भगवान के सामने अकेले खड़े, हमारे क्या दोष है, हमारे क्या गुण है, हम भगवान से उसको दंड दें। हमें नहीं देखना, हमें नहीं मतलब। तो सपने में भी नहीं देखने। और 9वीं कौन सी हो गई? सरल सब सच हर हीरा भी है कि मेरे भक्ति करते समय है ना, बहुत दृढ़ विश्वास रखना कि भगवान है। विश्वास क्या हो गया? भगवान है, वो हमारे परम पिता है, वो हमारे परम दयालु है, परम रक्षक है, वो हमारी सहायता अवश्य करें। अगर मन में ये विश्वास है तो अवश्य करें, और विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होगा, है नहीं? तब कह रहे हैं भगवान आखिर में कि इन 9 प्रकारी भक्तियों में अगर किसी एक की भी है, किसी के पास एक भी प्रकार है, तो कहें वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों से अच्छा है, तो श्रेष्ठ है। अगर एक भी है, और हे शबरी, ये 9 की 9 तेरे अंदर है, ये 9 की 9 तेरे अंदर। जबकि देखा जाए तो आदिवासी महिला, लेकिन क्या था? दृढ़ विश्वास, भगवान की प्रतीक्षा, भगवान से प्रेम, भगवान से भाव। तो ये भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति बताई, और ये कहा कि तेरे अंदर सब कुछ है, ये सारे गुण तेरे हैं, तेरा कल्याण हो। और फिर भगवान राम मानव लीला करके पूछते हैं, एक शब्द बताओ, हमारी माता सीता का वो पता कैसे चलेगा? लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं। तो शबरी हंसती हैं कि हे भगवान, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं, मेरा मान बढ़ा रहे हैं, तो आप यहाँ से जाएंगे दक्षिण दिशा में, पंपा सरोवर मिलेगा, और वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी, सुग्रीव से भेंट होगी, और वहाँ से आपको सीता जी का पता लगेगा, और आप विजयी अवश्य होंगे, क्योंकि धर्म आपके साथ है, न्याय आपके साथ है। तो ये शिक्षा मैं अवश्य सबको कहूँगा कि अगर आप सही हो, है ना, आप धर्म के ऊपर हो, तो आपका कभी बुरा नहीं होगा, आपकी जीत अवश्य होगी। देर सवेर वो अलग बात है, लेकिन आपका हित नहीं हुआ, लेकिन आप भी ठीक होने चाहिए। तो ये आज